एक रूम में हम एक बच्चे को कैद देखते हैं जो कि असल में क्रिएचर से इन्फेक्टेड होता है। तब वो एक लड़की जिंजल के शोल्डर पे पूरी तरह से काट लेता है। बच्चा कैसे इन्फेक्टेड हुआ? अब इसके साथ ही हम जिंजर और उसकी बहन ब्रिजिट को देखते हैं। ये दोनों घोड़े पे बैठकर कहीं जा रही होती हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद रास्ता भूल जाती हैं और इसीलिए वहीं पे बने एक हट के पास रुक जाती हैं। जहां जाकर वो देखती हैं कि हट की हालत काफी खराब है, अंदर बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ है। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और वो इन दोनों बहनों को 2 लॉकेट्स देती है। साथ वो ये कहती है कि उस लड़की को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। अब यहाँ पर ये बात इन दोनों बहनों को समझ नहीं आती क्योंकि दिखने में वो औरत रिलीजियस लग रही थी। इसीलिए वो दोनों इसकी बात सुनकर लॉकेट पहन लेती हैं और अपने रास्ते के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन उन्हें कुछ क्रिएचर्स की आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो डर जाती हैं और उनका घोड़ा भी डर जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। जिंजर और ब्रिजिट इसके पीछे भाग रही होती है। तभी ब्रिजिट का पाँव एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। जिंजर अब उस ट्रैप को हटाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। जिंजल ब्रिजिट को यहीं पे रुकने का कहती है और वो मदद के लिए भागती है। इतनी ही देर में वहाँ पे एक हंटर आ जाता है और ब्रिजिट के पाँव में से ट्रैप निकाल कर उसे आजाद कर देता है। वो इन दोनों बहनों को अपने साथ एक किले में ले आता है। वो किला बिल्कुल तबाह हो चुका था। वहाँ पर दरवाजे पर क्रिएचर्स के नाखून के निशान बहुत थे। वो हंटर इन दोनों को किले में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ब्रिजिट को जख्मी देखकर उन लोगों को यही लग रहा था कि उसे कोई क्रिएचर्स ने काट कर इन्फेक्टेड कर दिया है। ब्रिजिट कहती है कि नहीं, मुझे किसी क्रिएचर ने नहीं काटा, मेरा पाँव बेयर ट्रैप में फंस गया। अब उसकी बात कंफर्म करने के लिए उसके किले का चीफ उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब वो डॉक्टर इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके जख्म पर लीच, जिसे जोंक भी कहा जाता है, उसके जख्म पर छोड़ देता है। वो लीच इसका खून नहीं पीती जिसकी वजह से पता चल जाता है कि ब्रिजिट इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद एक किले का लड़का वहाँ इन दोनों को एक रूम देता है जहाँ पर वो रह सके। रात के डिनर के बाद हंटर और चीफ के बेटे की लड़ाई होने लगती। कुछ देर बाद इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंजर जब सो रही होती है अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो कैंडल लेके किले में घूम रही होती है और वो किले से डर रही होती है। फिर इसी दौरान एक रूम में एक बच्चा कैद मिलता है। जब जिंजर चेक करने के लिए उस बच्चे के पास जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बच्चा क्रिएचर से इन्फेक्टेड और वो जिंजर के शोल्डर पे अचानक से काट लेता है। इसी वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। फिर जल्दी से जिंजर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो गलती से दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है जिसकी वजह से वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। आखिर ये इन्फेक्टेड बच्चा था कौन और इसे यहाँ कैद करके क्यों रखा था? अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जिंजर वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाती है और वो अपनी बहन ब्रिजिट को भी उठा देती है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल पड़ती है। ऐसे ही वो किले का दरवाज़ा खोलती है तो अचानक से चीफ का बेटा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती और इस दरवाजे को भी नहीं खोल सकती। ऐसे ही वो बोलता है लेकिन ब्रिजिट और जिंजर नहीं मानती और फिर वो फाइट करने लग जाते हैं। उसे लगता था कि ये दोनों दरवाज़ा खोलकर क्रिएचर्स को अंदर आने देना चाहती हैं, लेकिन असल में वो दोनों यहाँ से भागना चाहती थी। चीफ का बेटा अपने आदमी से कहता है कि इन्हें ले जाकर यहाँ से बंद कर दो, ये हमारी दुश्मन है। वो आदमी जिंजर और ब्रिजिट को क्रिएचर के रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो क्रिएचर इन दोनों पर अटैक करने वाला होता है तो उसी वक्त हंटर आकर उसे मार देता है और इन दोनों की जान बचा लेता है। उसी वक्त जिंजर ने किले का मेन दरवाजा खोल लिया था जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स अंदर आ गए। बहुत सारी बुलेट जाया करने के बाद वो लोग सिर्फ एक क्रिएचर को ही मार पाते हैं। देखकर सारे क्रिएचर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सैड न्यूज ये होती है कि उन्होंने किले के 25 लोगों को मार दिया था और साथ ही एक लड़के को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। तो डॉक्टर ने इसीलिए ही जिंजर और ब्रिजिट के सामने उस लड़के को शूट करके मार दिया था। ये बात वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, तो इसी वजह से वो चुपचाप होकर अपने रूम में चली जाती हैं, जिसे देखकर जिंजर काफी डर जाती है क्योंकि वो भी तो इन्फेक्टेड ही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने एक क्रिएचर को मार दिया होता है और वो क्रिएचर इन लोगों का पहले साथी हुआ करता था और इसी किले में उन लोगों के साथ रहता था और वो बाद में क्रिएचर बन गया था, इसीलिए उन्होंने मार दिया था। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि वो जो छोटा बच्चा जिसने जिंजर के शोल्डर पे काट लिया था वो यहीं के चीफ का बेटा है, क्योंकि उसकी वाइफ को यहाँ पर क्रिएचर्स ने मार दिया था और उसके बच्चे को इन्फेक्टेड कर दिया था और यहाँ पर इसने ये बात सबसे छुपा कर रखी। उसने अपने इन्फेक्टेड बच्चे को कमरे में बंद करके रखा हुआ है।
फिर चीफ कमरे में जाता है और वहाँ देखता है लेकिन उसका बच्चा कमरे से गायब था। तो इसीलिए वो समझ जाता है कि ये काम किसी और ने नहीं, जिंजर और ब्रिजिट ने किया है, क्योंकि उसको जिंजर का लॉकेट मिल जाता है। उधर कमरे में जिंजर को कुछ ख्वाब आते हैं कि वो देखती है एक आदमी हंटर के साथ है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई होती है और ये खून उस बच्चे के काटने वाली जगह से आ रहा था। साथ साथ जिंजर की बहुत तबीयत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसको बहुत फीवर था। वो सारे लोग अपने साथियों का फ्यूनरल कर रहे होते हैं। उनका फ्यूनरल जिन क्रिएटर्स ने उन लोगों को मारा था। जब ब्रिजिट कमरे से जाती है तो जिंजर से मिलने वही बच्चा आता है जिसने उसके शोल्डर पे काटा था, यानी चीफ का बेटा। वो ये कहता है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। फिर ये कहने के बाद वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम ब्रिजिट और चीफ का सामने आता है और वो ब्रिजिट को कहता है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, क्योंकि चीफ को पता चल चुका था कि वो इन्फेक्टेड है। फिर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की स्टोरी भी ब्रिजिट को सुनाता है। फिर उसके बाद हम दोबारा उस बच्चे को जिंजर के रूम में देखते हैं जो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से वो जिंजर के बालों को तोड़कर भाग जाता है और रात में ही किले के एक आदमी को मार देता है। उसके पास जिंजर के बाल थे जो कि गोल्डन कलर के थे, वहाँ रख देता है ताकि सारा शक जिंजर के ऊपर आए। और फिर चीफ का बेटा और बाकी लोग आते हैं, बॉडी के पास गोल्डन कलर के बाल देखते हैं तो वो समझ जाते हैं ये काम किसी और ने नहीं, जिंजर नहीं किया है, क्योंकि उसके बाल गोल्डन कलर के ही थे। इसीलिए आधी रात को किले के लोग जिंजर को उठाकर ले जाते हैं और चीफ का बेटा ब्रिजिट को मारने ही वाला था कि अचानक से चीफ आ जाता है और वो अपने बेटे को गन दिखाकर वहाँ से जाने के लिए ही कहता है, क्योंकि चीफ ने अपनी वाइफ को खो दिया था और उसका बच्चा भी अभी तक इन्फेक्टेड ही है। तो उसकी सिचुएशन ब्रिजिट की जैसी ही थी, क्योंकि ब्रिजिट के पेरेंट्स मर चुके थे और साथ साथ उसकी बहन भी इन्फेक्टेड थी, इसीलिए वो इनकी हेल्प करना चाहता है। फिर बाकी लोगों के पास वो ब्रिजिट के साथ जाता है और डॉक्टर को गोली मार देता है और वो बाकी लोगों को भी वार्न करता है कि इन दोनों बहनों से दूर रहें। अब बाकी सब चीफ की बात मान लेते हैं। वहाँ के लोग बहुत अजीब थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। फिर दोबारा से ब्रिजिट जिंजर को अपने रूम में ले जाती है और वहाँ पर उसे बताती है कि तुम्हें याद है उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा था कि एक लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। मतलब ये हो सकता है कि उस लड़के यानी इस इन्फेक्टेड बच्चे को मारो ताकि जिंजर यानी मैं इस इन्फेक्शन से बच जाऊं। इसलिए जिंजर वो नाइफ लेकर उस बच्चे के पास जाती है जो कि अपनी माँ के कब्र पर बैठ के रो रहा होता है और यहाँ पर जिंजर उसे मार नहीं पाती और किले का एक आदमी उसे बच्चे को ढूंढ लेता है और वहाँ पर फायर कर देता है। और जब ब्रिजिट अकेली होती है तो वहाँ पर हंटर आता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पर तुम सेफ नहीं हो। लेकिन ब्रिजिट अपनी बहन को अकेले छोड़कर यहाँ से जाने वाली नहीं थी, इसीलिए वो हंटर के साथ जाने के लिए मना कर देती है और इसीलिए वो हंटर अकेला ही चला जाता है। यहाँ पर हम चीफ के इन्फेक्टेड बच्चे को देखते हैं जो कि किले के लोगों ने उसे पकड़ लिया होता है और वो बच्चे को मारने ही वाले होते हैं कि चीफ के बेटे को यहाँ बता देते हैं कि ये अब तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि ये एक क्रिएचर है। फिर वो चीफ न चाहते हुए भी अपने बेटे को शूट करके मार देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बच्चे के मरने के बाद भी जिंजर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ था। अब वो रिलीजियस मूवमेंट जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी, शायद वो कुछ और ही कहना चाहती थी। अब वो चीफ इस किले को वापस से सिक्योर करना चाहता था, तो इसी वजह से उसने चुपके से जिंजर और ब्रिजिट को किले से बाहर निकाल दिया था। अब उसे लग रहा था कि उनका किला सेफ है और यहाँ पर वो जिंजर और ब्रिजिट बाहर निकलती हैं। वहाँ पर एक लड़का इनकी मदद करना चाहता था हंटर को ढूंढने में। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है और यहाँ पर फॉग भी आने लगती है। अब यहाँ पर जिंजर को भूख लगने लगती है क्योंकि जिंजर ने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और यहाँ पर ये जो लड़का इनके साथ आया होता है उसको मार कर उसका खून पी लेती है। इसके बाद ये दोनों बहनें हंटर को ढूंढने के लिए शाम तक एक केव के पास पहुँचती है जहाँ पर वही रिलीजियस मूवमेंट मिलती है जो कि उन्हें मूवी के स्टार्ट में मिली थी। फिर अचानक से वहीं हंटर भी आ जाता है। तो वो बूढ़ी औरत अभी भी वही बात कह रही थी कि उस लड़के को मारो ताकि एक बहन दूसरी बहन को ना मारे। तो वो लेडी ब्रिजिट को अपना खून पिलाकर उसे विजन दिखाती है कि वो लड़का जिसे बूढ़ी औरत मारने का कह रही वो कोई और नहीं बल्कि हंटर है और अगर ब्रिजिट ने हंटर को ना मारा तो मजबूरन उसको अपनी बहन को मारना पड़ेगा। अब ब्रिजिट जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसकी बहन जिंजर ने भूख के मारे उस बूढ़ी औरत को ही मार दी और जिंजर खुद भी कहीं चली गई थी और ब्रिजिट हंटर से बात किए बगैर ही अपनी बहन को ढूंढने लगती है।
और यहाँ पर वो हंटर ब्रिजिट को फोर्स करता है कि अब हमें जिंजर को मारना होगा वरना वो किले के लोगों को मार देगी। अभी भी वो किले की तरफ ही गई होगी, तुम भी जाओ किले में और मेरे लिए वेट करो। अब जैसे ही ब्रिजिट वहाँ की तरफ जाने लगती है तो वहाँ के लोगों ने उसे पकड़ लिया था, क्योंकि वहाँ के लोगों को यही लग रहा था कि अब तक ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो गई होगी। अब किले का फादर जो ब्रिजिट को बांध के रखता है और शाम तक जिंजर का वेट करता है कि शायद उसकी बहन उसे बचाने आएगी, लेकिन जिंजर वहाँ पर नहीं आती, इसीलिए फादर उसे जलाकर मारने वाला होता है। तभी जिंजर वहाँ पर आ जाती है और चीफ का बेटा और गार्ड्स उसे बहुत मारते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो गुस्से में आकर किले के सारे दरवाजे खोल देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर्स अंदर आ जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फादर अभी भी ब्रिजिट को जलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ चीफ आ जाता है और उसे गोली चला के उसे डिस्टर्ब करता है और अब चीफ फादर को जलाकर मार देता है। ऑलमोस्ट सारे ही लोग मारे जा चुके थे, खाली चीफ, हंटर, जिंजर और ब्रिजिट के। अब जिंजर वैसे भी क्रिएचर बनने वाली थी और वहाँ पर हंटर सारे क्रिएचर को मार रहा था। अब देखते ही देखते चीफ और हंटर दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए वो पूरे किले में फ्यूल डाल लेता है और आग लगा देता है और अपने आप को शूट कर लेता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, जिंजर, ब्रिजिट और हंटर। और वो हंटर कहता है ब्रिजिट से कि वह अपनी बहन को मार दे। फिर अचानक से ब्रिजिट को उस बूढ़ी औरत का विजन याद आ जाता है कि उस लड़के को मारो, इसीलिए ब्रिजिट हंटर को मार डाल देती है और वो दोनों बहनें वहाँ से सही सलामत भाग जाती हैं और वो पूरा किला जल जाता है। लेकिन जिंजर अभी भी इन्फेक्टेड ही थी, लेकिन उसमें से अभी तक वो इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो अपनी बहन से प्रॉमिस करती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर ये दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।